भी उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञता पर हंसने से बचें। 29वां, अपने अपलाइन का सम्मान करने के 29वां तरीके कहने से पहले उनके काम करें। क्या करना है? कहने के इंतजार मत कीजिए। जैसे यहां पर आए आप, राइट, मान लो यहां पे लाइट बंद था, लाइट चालू कर दीजिए। अगर आपको अस्त व्यस्त लग रहा है, हॉल में आप जा रहे हैं, चेयर्स अगर गंदे हैं, कोशिश कीजिए किसी के इंतजार मत कीजिए, आपका अपना बिजनेस है। लाइए चिंदी, हम तो रुमाल तक से पोंछ करके लोगों को तैयारी करते थे, माइक रेडी रखते थे, सब चीजें। कोशिश कीजिए कि आपसे अगर ये संभव हो सकता है, कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं पहले पहुंच करके, राइट। क्या करना है? कहने से पहले उनका काम कर लेना है। कोई भी चीजें, यार ऐसा करो बोलने से पहले सोचिए, देखिए कि और क्या चीज ऐसा लग रहा है जो सिस्टमेटिक नहीं है, कुछ चीज क्या कमी लग रही हॉल में, या 1 to 1 करने जा रहे हैं, फॉलो करने जा रहे हैं, कुछ भी उनके कहने से पहले कोशिश करें कि वो काम आपके द्वारा हो जाए, राइट। 30वां है, नियमित रूप से उनके पास जाएं, और मैं तो बोलूंगा महीने में 1 दिन, कम से कम 30 दिन में 1 दिन अपने आप से, खुद से, अपने अपलाइन से कॉल करके, समय लेकर के और समय फ्री होकर के उनके साथ जरूर जरूर बैठें, और पूरी तरीके से सकारात्मक माहौल के साथ बैठे। सुधारात्मक होने चाहिए आपका, ठीक है, कि आप उसे अपडेट कर सके कुछ भी चीजें और जब वो बताने वाले हैं, और उनसे जाकर के पूछे, सर और क्या बेहतर किया जा सकता है, मेरे से और क्या गलती हो रही, चूक हो रहा है। मेरे टीम में एक बंदा था, उनको जब ट्रेनिंग मिला बहुत एक्साइटेड हो गया, और जब उनको मैंने ये बताया कि अपने अपने के साथ समय लेकर के बैठना चाहिए, ठीक है, तो मेरे साथ बैठा, और बैठने के बाद बोलते हैं कि सर मेरे अंदर क्या कमी है, सर मैं क्या गलती कर रहा हूं जिससे बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे बताइए। मैंने कहा नहीं यार, बड़े से सब कुछ नहीं सर, आप बताइए सर, मैं ना सुधार करना चाहता हूँ, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, मुझे भी डाउन बढ़ना है आपकी तरह, मुझे भी ये करना है, वो करना है, वो करना है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है सर, प्लीज बताइए ना सर, प्लीज बताइए ना सर, मैं सुधार करना चाहता हूँ, मुझे करना है अपडेट। मैं 4थी बार भी कहा नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को मैं जानता था कि उसको बताने से वो मेरा दुश्मन खड़ा हो जाएगा। अब हर बार जब भी ऐसा पूछता था, वो ज्यादा गलत तरीके से पेश आना लग जाता था, वो बिजनेस में रोड़ा करना चालू कर देता था, राइट। तो मैं उनसे ये चीज अपडेट करने से बचता था। और एक बार ऐसे ही जब वो बहुत जिद किया, तो मैंने उनको बताया कि बाकी तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इन चीजों को आप बढ़िया कर लो, आपका सेकेंड लेग भी काफी दिनों से रुका हुआ है, कुछ लोगों से मिलो, कुछ पर्सनल ज्वाइनिंग्स निकालो, टीम के साथ कुछ और समय बिताओ, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, और बेहतर हो सकता है कोई और अगर सिटी आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि टोपाज से ऊपर का बंदा था, तो बहुत अच्छा होगा, आपका इनकम बढ़ जाएगा। और कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे टीम से कुछ शिकायतें थी आपकी, आप बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, ऐसे मत समझना कि आप चिड़चिड़ा जाते हो, गुस्सा करते हो, या कभी कभी टीम को नीचा दिखाना चालू कर देते हो। तो इसको अगर आप अच्छा कर दो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपने अचीवमेंट लिया है, बढ़िया। सैंडविच मेथड का मैं भी प्रयोग कर रहा था, लेकिन जब इस चीज को मैंने उनको बताया, और उस दिन और आज के दिन है भयंकर एंटी चलता है वो, तो साले पूछा क्यों बे? जब तुमको सबमिशन में नहीं रहना है, सुधार ही नहीं करना है, तो पूछा क्यों? और दुश्मन क्यों बन रहा है? मैं दुश्मन वाले के बिजनेस में हूं क्या? समझ रही बातें? तो कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, और दुश्मन मतलब वो बोले और मैं उनसे प्रति में और, ठीक है, कटुता उत्पन्न हो। तो कभी भी 2 प्रकार के लोग जाएंगे। मैं बोल रहा था कि महीने में कम से कम 1 दिन समय निकाल करके अपने अपने के साथ बैठिए, और उनसे सकारात्मक बदलाव के लिए पूछिए। ये नहीं कि नकारात्मक से मेरी बेइज्जती कर दी, अब तो मैं ऐसा ही करूंगा, आप ऐसा बोल दिए ना, ठीक है देखता हूं कैसे आप करते हो। ऐसे भाव नहीं होना चाहिए आपका, सकारात्मक बदलाव। समझ आ रही बातें? और इसी कारण मैं उनको कभी अपडेट नहीं किया उस दिन के बाद से, बैठे नहीं। और जब अपलाइन का हाथ आपके सिर से हट जाता है ना, तो आप गए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद से ही आप फलते फूलते याद रखिए। फिर से बोल रहा हूं, 100 कदम आगे बढ़ जाओगे एक बात मान करके, 100 कदम, और 10 कदम पीछे हट जाओगे एक बात ना मान करके। ऑलवेज, हमेशा याद रखने की जरूरत है।
बैठे टाइम लेकर के। मैं कई लोग को जानता हूं, कई साल हो गए अपने अपलाइन से आज तक समय लेके बैठे नहीं हूं। सीनियर्स ना टॉप में बैठे हैं, जैसे इस छत में जाओगे ना अभी आप लोग दूर तक दिखेगा आपको, लेकिन यहां से कहां तक दिख रहा है? सामने तक। तो अपलाइन ना बहुत दूर में ऊंचे में खड़ा हुआ है, वो आपको देखता है क्या चीज हो रहा है। और मुझे लगता है यार कि हमारे अंदर की अगर कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको हटा दो। एक मूर्ति क्या है? पत्थर का टुकड़ा ही तो है ना यार। क्या हुआ उसके साथ में? चोटे खाए चीनी हथौड़ी से कारीगर ने वार किया, सह गया। पत्थर मूर्ति बन के पूजे जा रहे हैं लोग, आज उन पे श्रद्धा के साथ मस्तक होकर के मुरादें पूरी करवा रहे हैं अपनी। आप भी वही डायमंड, वही क्राउन लीडर, यूनिवर्सल क्राउन लीडर बनकर के माय डियर फ्रेंड्स, आप भी हजारों नहीं लाखों करोड़ों का सपना पूरा कर सकते हो, ऐसी हस्ती बन सकते हो। बस अपनी कमियों को निकाल दो यार। और कमियां बताने वाला, निकालने वाला एक ही है, वो है आपके अपलाइन। पूरी तरीके से समर्पित होकर के उनके साथ पेश आइए, टाइम लीजिए, उनके साथ मिलिए, बातें कीजिए। कई ऐसे से एक समाधान निकलेगा आपको, आप सोचे भी नहीं होंगे। कल हम लोग बैठे थे रात को 12:30 1 बजे तक मैं था, उसके बाद मैं सोने चला गया चंद्रेश्वर के साथ। कल के दिन यार सोच बदल गया, क्या करना है, कितना कुछ करना बाकी है। सामान्य लगता है, सीनियर्स आए यहां पर कुछ बातें बता दी, नहीं, जब उनके साथ आप फ्री होकर टाइम स्पेंड करते हैं ना, दिमाग का बत्ती खुल जाता है। चंद्रेश्वर ने एक बात कही कल, बोले 14 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं ना, आज ऐसा कोई चीज नहीं चंद्रेश्वर के साथ पास में जो चीज खरीद नहीं सकते। इतने पैसे वाले हैं, इतने बढ़िया बैंक बैलेंस है, इतना इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ। लेकिन एक बात शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं बहुत भूखा हूं। याद आया आपको? बहुत भूख है मेरे अंदर, बहुत बड़ा करना है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मूंगफली का छिलका तक नहीं मिला है। अभी तो सोचो दाने कितने टेस्टी होंगे। ये सर की लाइन थी, ये मैं अपने से मिला रहा हूं, राइट? मतलब उनका भाव यही था कि बहुत भूखा हूं मैं। सागर में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, और भी कुछ नहीं मिला है, एक बूंद नहीं मिला है। क्या बोले उन्होंने? याद है आपको? एक बूंद नहीं मिला है। ये सोच कहां से मिलता है यार? कई बार हम लोग छोटा सा ना ट्राइपॉड हो गया, पहला रैंक हो गया, है ना, हो गया हमारा यार। आप सोचो कितना कुछ पाना बाकी है। जब आप अपलाइन के साथ समय बिताते हैं, मिलते हैं, से प्रोग्राम में आते हैं, तो समझ में आता है। नियमित रूप से अपने उनके पास जाएं, उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों का ध्यान से चुने। जब उनसे बात करें तो शब्दों का चुनाव एकदम सटीक होना चाहिए। कई बातें ठेस पहुंचता है उनको भी। मर्यादित, ठीक है, सभ्यता के साथ, डिसिप्लिन के साथ पेश आना है उनके साथ। सही शब्द, क्योंकि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो। और उनके साथ भी आप ऐसी बातें करोगे, कुछ भी अनर्गल बातें, कुछ भी ऐसा वैसा, तो आप किसके साथ फिर अच्छे से? और सुधारेगा कौन उसके बाद? क्योंकि आपके डाउनलाइन तो बोलेगी नहीं, आपको बोलेगी क्या? उनको कभी पता चलने के बाद भी आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन आपके अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा अधिकार दे करके रखो कि आपको सुधार सके। लेकिन हम लोग क्या ना, अधिकार नहीं देते, आधा अधूरा मन से अपने अपलाइन को बस मानते रहते हैं। पूरी तरीके से समर्पण, शरणागति जिसे कहा जाता है, सही है। सो भगवान श्री कृष्ण को भी जब तक अर्जुन समर्पित नहीं हुए थे ना, तब तक सही गीता का ज्ञान नहीं हुआ था। सो क्या करना है? पूरी तरीके से शरणागत। तब जाकर के फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा। तब जाकर जब बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना उनको, मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और तब जाकर के पूरी तरीके से समर्पित हुए अर्जुन, तब गीता का ज्ञान उनको समझ में आया। ठीक है। सो क्या करना है? उनके साथ वार्तालाप करके शब्दों का ध्यान से सुने, उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करें जो वो पसंद करते हैं। ठीक है। और अपने किसी भी विषय की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता से पहले बताएं। अब जैसे आपको अचानक से कुछ लोग होते हैं कि सर उसको फॉलोअप में जाना है, टाइम क्या हो रहा है? सर अभी टाइम हो रहा है 8:40 और 8:50 पे मिलना है। आपके सीनियर सुपरमैन है, उड़ के चले जाएंगे। हेलो,
अपने सीनियर को ना सुपरमैन मत समझिए कि उड़ करके